अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जिसको अनफॉर्चुनेटली ना हमारे मीडिया ने हाईलाइट किया है, ना हमारी गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है और हमारी आवाम ने इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई इशू एज सच इतने बड़े पैमाने का है या नहीं। और वो इशू ये है कि बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आज के प्रोग्राम का आइडिया मेरे जहन में इस तरह से आया कि फेसबुक पे आजकल आप बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देख रहे होंगे जिसमें बर्मा के मुसलमानों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशों के साथ जो सलूक किया गया, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड हुई हैं यूट्यूब पे। ऐसी बहुत सारी फुटेजेस हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़े पैमाने पे कवर कर रहा है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। और ये कोई इतना अनोखा आइडिया नहीं जिसके बारे में बात करने की जरूरत है। सिर्फ रियलाइज करने का टाइम है कि हम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते तो है, लेकिन हम कितना मुसलमानों को डिस्कस करते हैं। हम क्या लोकल इश्यूज और नेशनल पॉलिटिक्स से बाहर निकल के कभी लोगों से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से सवाल करते हैं और फिर उनका जवाब सुनने के बाद क्या उसको कंसिडर करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बाहर निकलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि बर्मा के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उनको पता भी है या नहीं, और अगर उनको पता है तो हमारा मीडिया उसको क्यों नहीं दिखा रहा, और अगर हमारा मीडिया उसको दिखाए तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। बर्मा में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। बर्मा में मुस्लिम आबादी रोहिंग्या, भारत और चीन से आए हुए लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ अरब और फारसी लोग भी आबाद है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को अंग्रेज बर्मा लाए ताकि उनकी मदद कारोबार और क्लर्कों के तौर पर ली जा सके। आजादी के बाद बहुत से मुसलमान बर्मा में ही आबाद हो गए और कारोबार और सियासत में आला मुकाम हासिल किया। बर्मा की तारीख में जो पहला मुसलमान रिकॉर्ड पर आया उसका नाम बैतवी था, जिसको मौन के दौर में सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि वो मुसलमान था और बादशाह को खतरा था कि कहीं वो बादशाह से ज्यादा मजबूत न हो जाए। बाद में बैतवी के बेटों को भी कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह मजहब की अलहदगी थी। नागा यमन खान को सियासी बुनियादों पर कत्ल कर दिया गया। बादशाह लंगप्या ने 1760 में मुसलमानों को गाय हलाल करने से मना कर दिया। बादशाह बोधप्या ने 4 मौलवियों को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उन्होंने सुअर का गोश्त खाने से इनकार कर दिया था। बाद में बादशाह ने उन्हें शोहदा और सेंट्स करार दे दिया। तारीख ऐसे वाक़यात से भरी हुई है और उनकी वजूहात में से एक वजह ये भी मुबैना तौर पर बताई जाती है कि मुगल बादशाहों ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान किया। हिजरत करके आने वाले लोगों की मियार जिंदगी कम होने की वजह से फिरका वाराना फसादात फैले। 1930 में हिंदू मुखालिफ फसादात हुए। 1938 में मुस्लिम मुखालिफ फसादात हुए। बर्मा सिर्फ बर्मियों के लिए कैंपेन जब चलाई गई, मुसलमानों के इमलाक और 113 मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया। 1997 और 2001 में भी मुस्लिम मुखालिफ फसादात हुए। 2012 में बर्मा में फिरका वाराना फसादात शुरू हुए, जिसके नतीजे में 2000 अफराद लापता हो गए। अक़लियतों के हुकूक को बेदर्दी से पामाल किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है। 3 जून 2012 को 11 मुसलमानों को बर्मी फौज और बुद्धिस्ट लोगों ने कत्ल किया। 50 से ज्यादा लोग मारे गए और मगरबी बर्मा में रोहिंग्या और बुद्धिस्ट लोगों में झगड़े शुरू हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मुसलमानों के साथ ये सलूक 1978 से किया जा रहा है। UNHCR की खिदमात का भी कोई फायदा नहीं हो सका। UN की कोशिशों के बावजूद रोहिंग्या लोगों की बड़ी तादाद बांग्लादेश में ही है और वहाँ की हुकूमत भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही। मजहबी झगड़े, फिरका वाराना फसादात जिनकी नौयत दुनिया में होने वाले दीगर फसादात से मुख्तलिफ नहीं है, मगर पता नहीं किस हिकमत के तहत हमारा मीडिया इसको फोकस नहीं कर रहा और पता नहीं मुस्लिम दुनिया कहाँ है। आइए आज के प्रोग्राम में लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो जानते हैं कि बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है और मीडिया को ये फोकस करना चाहिए या नहीं। आप मुझे बताएं कि बर्मा में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और हमारा मीडिया इसको दिखा क्यों नहीं रहा। दिखाना चाहिए मीडिया को, तो जनाब अली कहते हैं बहुत जुल्म हो रहा है उधर मुसलमानों पर, लेकिन मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है। इजिप्ट में जो हुआ वो तो दिखाया, बर्मा में ना दिखाने की क्या वजह। खुद अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा मीडिया बिका हुआ है। ओवरऑल हम लोग शायद अमरीकियों की फेवर में बात करते हैं। क्या ये बात सच है। हमारा मीडिया तो हर चीज बताता है, बिका तो नहीं हुआ है भाई, वैसे कोई बात नहीं। लेकिन बर्मा के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते। करनी चाहिए कि मालूमात और सबको कि मुसलमान पर क्या जुल्म हो रहा है। अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो और दूसरे मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की खबरें ना दें तो हमें कैसा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। भाई आप मुझे बताएं, बर्मा में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है हमारा मीडिया दिखा क्यों नहीं रहा उसे। ये मीडिया की बेइज्जती है बेटा, वरना मीडिया को दिखाना चाहिए। मीडिया अगर छोटे छोटे मामलात को इतना उछाल लेता है पाकिस्तान में, ये लीडरों के कार्टून अगर दिखा सकता है, हर छोटी छोटी बात मीडिया पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहा है, तो जो आलम इस्लाम में हो रहा है वो क्यों नहीं दिखा रहा। तो ये मेरे हिसाब में तो ये मीडिया की बेइज्जती है। तो क्या मीडिया का एक हिस्सा बिका हुआ है। कुछ लोग भी कहते हैं या हम लोग बायस्ड हैं, हम में से काफी सारे लोग, कुछ लोग क्या सॉरी टू से जानिबदार हैं। मीडिया तो टोटल बिका हुआ है।
ये किसी एक पे आप उंगली नहीं रख सकती हैं। क्या वो प्रिंट मीडिया है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडिया तकरीबन बेका हुआ है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि हम मुसलमान मुल्क हैं और हम मुसलमानों की मसाइल ऐसा दीजिएगा नहीं दिखाते, और जो इजिप्ट में तो हुआ वो तो दिखाया, लेकिन बर्मा में ना दिखाने की क्या वजह है? आप CNN देखें, BBC देखें, बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स अगर बर्मा के मुसलमानों का इशू उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठा रहे? हमारे में कमजोरी है कि हम बिके हुए हैं। किसके आगे बिके हुए? हम सब बिके हुए हैं। हमारे सदस्य साहब ने जो आपको बताया है वो सही बताया बिल्कुल, कि मीडिया हमारी बिल्कुल बेकार है। अच्छा, तो फिर मीडिया जो है वो किस किस तरह की खबरें दिखाना चाहता है? वो इशू नहीं दिखाता। आपने तस्वीरें तो देखी होंगी जो बर्मा के मुसलमानों के साथ सलूक हुआ है वहाँ पे? मैं नहीं देखता। अच्छा, जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है। आए नाज़रीन, और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अभी तक किसी को भी ये नहीं पता जिनसे मेरी बात हुई है कि बर्मा में इंटेंसिफिकेशन क्या है प्रॉब्लम की, वो तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा ये पता है कि हाँ वहाँ पे कोई मसला चल रहा है। आए और लोगों से पूछते हैं कि किसी को पता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। भाई, मैंने आपसे ये पूछना है, आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है। क्यों हो रहा है वहाँ पे? बस यहाँ खुद लोग अच्छे नहीं है, बस हम लोग अच्छे नहीं है, खुद ही अच्छे नहीं है। मुसलमानों का कसूर है वहाँ पे? ये मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान सब कसूर ही मुसलमानों का। नहीं, मुसलमान वहाँ पे आपस में नहीं लड़े, वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा मसला बता देती हूँ कि जैसे पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात होते हैं, इसलिए इसी तरह 1978 से वहाँ पे भी फिरका वाराना फसादात हो रहे हैं। और ना सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों के साथ सलूक ही किया जाता है, बल्कि जो दीगर अकलियतें हैं जैसे हिंदू हैं उनके साथ भी ऐसा सलूक होता है। जिस तरह पाकिस्तान में नहीं हो रहा है इसी तरह वहाँ हो रहा है, ये आपस में सब लड़ रहे हैं। अच्छा, तो हमारा मीडिया दिखाता क्यों नहीं? बस ये मीडिया जो है ये तो आजकल तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं, हर चीज दिखा रहे हैं, लेकिन बर्मा के मुसलमानों को दिखाया? कुछ नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? आप आए, आप दिखाएं उनको, आप खुद दिखाएं। मैं तो बाद में दिखाऊंगी, पहले तो मैं ये बताऊंगी ना कि हम लोग इस बारे में बात ही क्यों नहीं करते। पाकिस्तान के कितने जर्नलिस्ट को बर्मा भेजा गया, पाकिस्तान के किस टीवी चैनल के किस एंकर पर्सन को बर्मा भेजा गया, किस रिपोर्टर को बर्मा भेजा गया कि जाओ वहां से कवर करके आओ। जब लीबिया का इशू चल रहा था तो वहां पे कुछ लोग गए और उन्होंने उसको कवर भी किया, लेकिन अभी हम लोग असल में अपनी नेशनल पॉलिटिक्स में इतना मसरूफ है और अब हमें लगता है कि शर्मिला फारूकी और शकील अमान जैसे लोग अगर झगड़ा करना शुरू कर दें तो ज्यादा अट्रैक्शन फील होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेंड ऐसा ही सेट हो गया, इसको तब्दील करने की जरूरत है। भाई, आप बात करेंगे? भाई, आप मुझे बताएं कि बर्मा में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है कुछ थोड़ा सा आइडिया है क्या हो रहा है? देखिए, बर्मा मुसलमान में जो कल के जो मैं 7 चैनल पे देखा था उनके बारे में, उनके प्रॉपर गलत हो रहा है, ठीक है ना। उनके साथ नासाफी हो रही है, तरह से ज्यादती हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में रह के आपस में मुसलमान भाई होकर आपस में लड़ते हैं, जो यहाँ पे कल तो दहशतगर्दी हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, लूट मार हो रहा है, यहाँ तक कि गली महल्ले तक के अंदर इतना लूट मार और दहशतगर्दी हो गई कि वहाँ पे इंसान सुकून से नहीं रह सकता। ठीक है। कानून यहाँ पे जो है, अगर थाने में जाते, बर्मा की बात करें ना, आपको बर्मा थोड़ा सा पता है वहाँ पे क्या और मसला क्या है? वहाँ पे इतना खास हेडलाइन खास जो मैंने पढ़ी है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू नाज़रीन। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे जो ज्यादा कंसिडरेबल है, लेकिन एक बात यह है कि हमें पता नहीं होता कुछ इश्यूज के बारे में, लेकिन हम उनके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। वहाँ पाकिस्तान में मेजॉरिटी है, वहाँ बुद्धिस्ट की मेजॉरिटी है, वहाँ पे मुसलमान आपस में नहीं लड़े, बल्कि वहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी है और मुसलमानों के साथ माइनॉरिटीज वाला सलूक किया जाता है, जो कि आमतौर पर दीगर ममालिक में किया जाता है, लेकिन आजकल हालात ज्यादा खराब है। अगर आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स पढ़ें और आप यूनाइटेड नेशन का कैरेक्टर देखें तो वो भी वहाँ पे कम्प्लीटली फेल रहा है। वजीर आज़म वहाँ के माफी तो मांग लेते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज जिस पॉइंट में बार बार स्ट्रेस करना चाहती हूँ वो ये नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ के बारे में क्या कर रही है, वो क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान का मीडिया कहाँ पे है। हम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो अगर किसी दूसरी इस्लामिक रिपब्लिक के साथ ये सलूक होता है या फिर वहाँ के चंद लोगों के साथ ये सलूक होता है, अगर नॉन मुस्लिम कंट्री भी है, तो हम उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अम्मा बात सुनिए, आपको बर्मा का पता है कहाँ पे? बर्मा कोई पता नहीं बेटा, अनपढ़ लोग हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो मीडिया में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े सियासतदान बैठे होते हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे होते हैं, ये लोग अगर किसी मुसलमान ममालिक का कोई ज्यादा इशू हो या मुसलमानों को कोई मसला हो तो उसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते, बस आपसे झगड़ों के बारे में बात क्यों करते हैं? बेटा क्या पता है, हमने तो कोई पता नहीं।
अच्छा, वैसे क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई तकलीफ में है, कोई मुसलमान तकलीफ में, तो उसके बारे में बात करनी चाहिए? हाँ, कोई मुसलमान तफलीक में है तो उसमें अच्छी बात करनी चाहिए ना बेटा। तो हम क्यों नहीं करते? हम तो जी करके करते हैं, सुनते ही क्यों नहीं, तो कैसे कंडे आगे करके। जो 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 अनपढ़ है उसमें इतनी तो सेंस है, लेकिन जो PhDs और जो मास्टर्स किए हुए हैं जर्नलिज्म में, वो बैठे हुए हमारे मीडिया में, लेकिन उनको इतना सेंस नहीं है। आई कैन से दैट कॉन्फिडेंटली कि ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन बन सकती है कि बर्मा में कितने लोग मरे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन बन सकती है कि उनको किस तरीके से मारा गया। लेकिन एटलीस्ट मैंने ना आज के किसी अखबार में, ना अब तक 12 बजे तक किसी हेडलाइन में ये देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया बर्मा के लिए या पाकिस्तान ने क्या किया। करना तो सारे ममालिक को चाहिए, लेकिन हमें अपनी ज़ात पे अफसोस तब होता है कि हम जब इसका जिक्र भी नहीं करते हैं। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा ना, फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम कमर्शलाइजेशन के पीछे, हम सेंसेशनलाइजेशन के पीछे। आप करें ये सब, आपको कोई समझना नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ इंसानियत के नाते कर दी जाती हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी है वहाँ पर दिखाना कि क्या हो रहा है, और जो कि एक मुसलमान के नाते भी हमारा फ़र्ज़, जर्नलिस्ट के नाते। आप मुझे बताएं, आपको पता है बर्मा में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? नहीं जी, मुझे नहीं लगा। आपको ये तो पता है ना बर्मा मुल्क है? जी, मुल्क है। और ये भी पता होगा मुसलमान भी रहते होंगे? जी, मुसलमान रहते हैं। अच्छा, आपको क्यों नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि मीडिया नहीं दिखाता इसलिए नहीं पता? मीडिया नहीं दिखाता इसलिए। मीडिया क्या दिखा रहा है आजकल? हम देखते नहीं केबल। टीवी देखना छोड़ दिया आपने? नहीं, हम देखते नहीं, हमने केबल लगाई नहीं हुई। नहीं, पाकिस्तान का जो टीवी चैनल है वो तो देखते हैं ना? हम देखते ही नहीं है, केबल है ही नहीं हमारे घर, टीवी वगैरह। ठीक है, थैंक यू। भाई आप बात करेंगे 2 मिनट? आपको पता है बर्मा में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? बहुत ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। मीडिया दिखा रहा है वो? नहीं, मीडिया नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा मीडिया? वो दुनिया के सामने शो नहीं करना चाह रहे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। शो करना चाहिए ना, ताकि वो मसले हल हो। बस ये मीडिया का मसला है ना उनका। आप तो पुलिस वाले इतने बेबस नजर आ रहे हैं। हाँ, गर्मी है ना इस वजह से। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये तो काफी सीरियस इशू है, हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? हम लोग क्यों सिर्फ चंद पर्सनालिटीज को टीवी पे बिठा के उन्हीं को देखते रहते हैं, लोग उन्हीं को देखते खुशी से देखते रहते हैं, वो उतनी खुशी से बोलते रहते हैं, और जो असल में मुसलमानों के इशूज हैं उनको कभी हाईलाइट नहीं किया जाता? ऐसी क्या वजह? ये मुसलमान लोगों में जज्बा नहीं है। बाहर निकले ना एक दफा, सब मुसलमान भाई इकट्ठे हो गए दुनिया को बताने भाई ये मुल्क में क्या हो रहा है, बर्मा में ये वो ऐसे। और हमें तो तब पता चलेगा ना जब मीडिया दिखाएगा। हाँ, मीडिया दिखाएगा। हर पाकिस्तानी तो बर्मा जा नहीं सकता। ये मीडिया वाले सब मिले हुए हैं ना। किसके साथ मिले हुए? हुकूमत के साथ और किसके। अच्छा, ऐसा भी है? चलो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि मीडिया वाले हुकूमत के साथ मिले हुए। वैसे अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के तो सारे मसाइल हल हो जाए। आप मुझे बताएं, आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहे जी। आपको कहाँ से पता चला कि बर्मा में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है? पाकिस्तान में जी पता चल रहा है। मीडिया दिखा रहे? नहीं जी, नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहा मीडिया? बात छुपा रहे हर बात को जी। जो क्यों छुपा रहे? क्या पता जी, हमें भी समझ नहीं आ रही जी। अमेरिका के कहने पे छुपा रहे? जी, जाहिर है अमेरिका में हम जो अमेरिका की तरफदारी कर रहे थे, जाहिर है उनके कहने पे। वैसे ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तानी को चाहिए कि इत्तेजा करे, उसके खिलाफ मुजाहरे करे मुल्क में, क्योंकि ये तो जुल्म है ना, कल हम भी और हो सकता है। जो ठीक है भाई, आप जरा निवाला चबाले, फिर आपसे बात करती हूँ। आप मुझे बताएं, बर्मा में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है मीडिया दिखा क्यों नहीं रहा? ये तो बाद में डिस्कस करने की बात है कि उसका हल क्या है और ये हो क्यों रहा है, हम उसको दिखा क्यों नहीं रहे? ये मीडिया की कमजोरी है ना। ये मीडिया को चाहिए कि ये सब जो हो रहा है हमारे साथ ये दिखाए। ये देखें कराची में क्या हो रहा है, हर दिन कराची में तो दिखाते ही रहते हैं। अब तो कराची की तो इतनी खबरें दी कि बोर हो गए हैं हम लोग कि अगर 16 लोग भी बोलते हैं तो हम 16 लोगों की के बस नाम नहीं बताते, हम बता देते हैं कि 16 लोग मर गए। वरना एक जमाना था कि जो भी मरता था उसका एटलीस्ट नाम जरूर बताया जाता था। तो बर्मा के बारे में क्यों नहीं खबरें आती इतनी हमारे मीडिया में? ये चाहिए ना इन लोगों को कि ये खबर दें। ये जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारे लोग मर रहे हैं, मुसलमान तंग है, इतनी ज़्यादा तंगी हो रही है उनको। तो इनको चाहिए कि ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं सीटों पे, तो ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं ना, इनको चाहिए ना कि ये देखें ये क्या हो रहा है मुल्क में।
अच्छा, बर्मा में जो हो रहा है ये कोई पहली दफा नहीं है कि 2012 में ऐसा हो रहा है, या एंटी हिंदू रियॉट्स हुए हो या एंटी मुस्लिम रियॉट्स हुए हो। 1996 में हुए, 1997 में हुए, 1978 से हो रहे हैं, मुख्तलिफ बादशाहों के अदवार में हो रहे हैं। बर्मा की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बर्मा की हिस्ट्री का जो पहला रजिस्टर्ड मुस्लिम है उसको सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था। फिर उसके बेटों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो मुस्लिम थे। और ना सिर्फ मैं मुसलमानों के लिए आवाज़ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, और दूसरा इसलिए कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा बल्कि जितनी भी अक़लियतें हैं उनके साथ ये हो रहा है। और अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो वो ऐसा भी है कि चूंकि मुसलमान जब इनिशियली वहाँ पे शिफ्ट हुए, जिनका ताल्लुक चाइना से था, ब्रिटेन से भी था, एक हद तक इंडिया से था, पाकिस्तान से था और सब कॉन्टिनेंट के दीगर इलाकों से था, तो फिर वहाँ पे वो लोग ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए बिजनेस में और क्लैरिकल वर्क में। और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उन लोगों ने जब तरक्की हासिल की तो फिर जो दीगर कम्युनिटीज़ थी वो इनसिक्योर हो गई कि जी ये तो मुसलमान तो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और फिर एथनिसिटी के बेस पे रिलीजियस डिफरेंसेस जो कि एग्जिस्ट नहीं भी कर रहे थे उनको डिफरेंसेस बना के एथनिसिटी के इशूज़ को रेज करके मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। और सैंक्शंस है बर्मा पे बड़े सालों से, अभी उन सैंक्शंस को उठाने की बात की जा रही है, शायद उठा भी ली जाए, लेकिन अफसोस कि वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन अगर आप बर्मा की हिस्ट्री देखें तो मुसलमानों के लिहाज से बड़ी अफसोसनाक हिस्ट्री है। लेकिन ये बात मुझे भी तब पता चली जब मैंने भी बर्मा के बारे में तभी ज़्यादा पढ़ा जब मुझे पता चला कि वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज अब 2012 में हो रहे हैं। वरना आम तौर पे जब हम छोटे होते हैं, चाहे हम जो भी डिग्री कर रहे हो, हमें जनरल नॉलेज हमारी कौम की बड़ी वीक है, तो एक तो अब उसको इंक्रीज करवाएं क्योंकि भाई जनरल नॉलेज जब आवाम की बात करें तो इनको ये भी नहीं पता कि बर्मा है कहाँ और वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये हो क्यों रहा है। खैर इन शॉर्ट बात यह है कि मुसलमानों के साथ हमेशा से, अक़लियतों के साथ हमेशा से वहाँ से ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन इस चीज़ के अब सोल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। दुनिया में कुछ लॉबीज़ भी बनी हुई हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल की लॉबी, अगर मैं बहुत सेफ साइड पे बात करूँ तो कुछ अमेरिकन लॉबीज़ हैं, कुछ एंटी मुस्लिम लॉबीज़ हैं, कुछ मुस्लिम की फेवर में लॉबीज़ हैं, लेकिन वो लॉबीज बस काम किए जा रही हैं और हम कभी भी उनके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। एटलीस्ट कोई ऐसी बात तो करें जिसमें मुस्लिम इंटरेस्ट हो, जिसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात हो। हम तो ऐसे बर्मा से कट गए हैं जैसे हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं, आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? और इधर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? पाकिस्तान में बर्मा छोड़ो, अपने मुल्क का ख्याल, हमसाये का ख्याल होना चाहिए। क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बर्मा छोड़ो, अब तो से बहुत दूर है। अच्छा, कोई शख्स दूर हो तो उसकी तकलीफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? तो वो नजदीक का ख्याल रखना चाहिए। नजदीक के बारे में आप लोग रोज बात करते हैं कि कराची में क्या हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन उसमें मसले हल हुए का ख्याल होना चाहिए। बाहर का ख्याल साया तो हमारा भारत नहीं है हमारा। इधर भी हमने जितना मुसलमान है आजकल किस तरह तबाह हो रहा है ना, तो हमें मुसलमानों की तकलीफों के बारे में खबरें नहीं लेनी चाहिए? नहीं, आप खबरें सुनते नहीं है ना। ये भी एक क्लास है कि उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की खबरें देनी चाहिए और जो मीडिया है वो सिर्फ पाकिस्तान का ही है। और फ्रैंकली स्पीकिंग शायद ये बहुत सारे जर्नलिस्ट को बात बुरी भी लगी, अगर हम सिर्फ ये 2-4 इश्यूज में पड़े रहे ना कि तौहीन अदालत एक बहुत बड़ा इशू बन गया है या फिर दौरी शरीयत बहुत बड़ा इशू बन गया है, और हम हर रोज हफ्ते की 3 दिन की स्लॉट पे या 5 दिन की स्लॉट पे इसी पे शो करते रहे, तो हम कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट नहीं बन जाएंगे या पाकिस्तान का मीडिया किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी मैच करने के लिए इन सारे इशूज के बारे में बात करना जरूरी है। आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? जी पता तो है, कुछ वैसे तो ज्यादा काम में ही लगे रहते हैं। बहरहाल जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया दिखा क्यों नहीं रहा इतना? पाकिस्तानी मीडिया तो बाकी और सारी चीजें दिखा रहा है, जो कि हमारे पॉलिटिशियन है वो बस वही दिखा रहा है, उसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है जिसमें हमें आगे निकलना चाहिए। ऐसी बातें कोई भी नहीं दिखाता। हम इस्लामी मुल्क हैं तो हमें मुसलमानों की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता, मैं थोड़ी सी आइडियलिस्टिक बातें करें। फर्क पड़ता है, फर्क तब पड़ता है जब दिखाया जाए, पता चले। अब किसी को इल्म ही नहीं है किसी चीज का तो वो क्या करेगा? अब यहाँ बैठे हैं, हमें किसी आगे गली में क्या हो रहा है, जब तक कोई बताएगा नहीं, नजर नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा? अब मैं बर्मा में जाकर तो देख नहीं सकता कि वो फलाने बंदे के साथ क्या हो रहा है। हाँ, छोटी मोटी खबर मिलेगी तो पता चल जाएगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की।
मीडिया की तो है, मीडिया हमें और चीजें बता रहा है कि वो फलां वो जिन पड़ गए हैं जी, उसको वो डॉन वाला बता रहा है जी वो जिन पड़ रहे हैं, हम जिन उतार रहे हैं, फलाने का ये कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात है कि मीडिया ये बता सकता है कि ऑस्टेंसिबली मुबैना तौर पे जो खबर इस तरह से आई, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल की हेडलाइन थी ये कि अगर उसकी डाइवोर्स हो गई असाम उल हक की अपनी बीवी के साथ, ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। मगर बर्मा में जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहे हैं, जो इशूज हैं, वो हेडलाइन नहीं हो सकती। ये काफी फनी और काफी बदसूरत फैक्ट है हमारी सोसाइटी का। बर्मा के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आपको पता है? बर्मा के मुसलमानों को तो छोड़ें आप, क्यों छोड़ें? पाकिस्तान के पहले मुसलमानों को अहमियत दें। पाकिस्तान में कोयटा बॉर्डरों पे क्या हो रहा है, अहले-तशी को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये ज़ायरीन जो वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। हाँ वही है, ज़ायरीन जो है चुन चुन के मारे जा रहे। तो ये पाकिस्तान पहले, आप पाकिस्तान की अहमियत करें। तो पाकिस्तान के बारे में तो रोज आप खबरें सुनते हैं, में सब करते हैं ना, आगे ये अमल कुछ नहीं है। कोई देखें कितनी ज्यादती हो रही है। मैं अहले-तशी हूँ खुद, और ये हम ज़ायरीन लोग जाते हैं तो चुन चुन के बसों से उतार के तो मारते हैं। कितने दुख वाली बात है। तो बर्मा के मुसलमान तो बाद में है ना, पहले पाकिस्तान के मुसलमान है। यहाँ पे ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान की आवाम साइकोलॉजिकली इतनी स्ट्रांग हो चुकी है और इतनी लीस्ट सेंसिटिव हो चुकी है इस चीज को लेके कि अगर कहीं कत्लेआम हो रहे हैं तो नो इश्यूज, दे आर फार अवे फ्रॉम अस, हम हमसे थोड़ा दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप अपनी बात तो कर लें, पहले अपना मफाद तो सोच लें। तो हमें मुसलमान होना कितना कम हो गया। मैं कोई आपको रिलीजियस लेक्चर नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर हम इजिप्ट के तहरीर स्क्वायर के बारे में खबरें दे सकते हैं, अगर हम हिलरी क्लिंटन की खबरें दे सकते हैं, अगर हम ये बता सकते हैं कि हिना रबानी खैर को बड़ी खूबसूरत खातून समझा गया इंडिया में और उन पर पैकेजेस बने, ये हमारा मीडिया ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम वीना मलिक के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते हैं, अगर हमारे मीडिया के पास वीना मलिक का इशू डिस्कस करने के लिए टाइम है और हर न्यूज़ पैकेज के पीछे एक म्यूजिक लगाने का टाइम है, तो हमारे पास रियल इशूज़ पर बात करने का टाइम क्यों नहीं है? हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये कोई इतने खुशी की बात नहीं है कि हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ूं कि लोगों और से पूछूं कि अब मुसलमानों का हल क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बोल भी देता है जी बड़ी ज्यादती हो रही है, तो उसको पता नहीं है कि वहाँ पे मुसलमान को नहीं मार रहा, बल्कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को कत्ल कर रहा है। आपको पता है बर्मा में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? नहीं, मुझे नहीं पता। पाकिस्तानी मीडिया दिखा नहीं ना बर्मा के मुसलमानों के बारे में? मीडिया इतने टेलीविजन वगैरह नहीं देखते। कभी कभी तो टीवी देखते हो? हाँ देखता हूँ। आपने देखा किसी बड़े चैनल पे या छोटे चैनल में बर्मा की कोई खबर कि वहाँ लोग मर रहे? वैसे आप इंफॉर्मेशन दे दें, देख लूंगा। आपको पता है बर्मा में क्या हो रहा है मुस्लिम्स के साथ? नहीं, मुझे नहीं दादा। टीवी पे देखा नहीं? नहीं मैंने वालों ने दिखाया, टीवी वालों ने, आई नो, मैं नहीं जानती। थैंक यू। अभी तक मैंने जिन लोगों से बात की है उनको तो नहीं पता, आगे बात करते हैं कुछ लोगों से, शायद उनको पता हो कि बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। भाई आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? जी नहीं, मुझे तो कोई इल्म नहीं है। आपने देखा नहीं किसी टीवी चैनल पे? नहीं, मैंने कोई नहीं देखा टीवी चैनल। दिखाया भी नहीं टीवी चैनल पे? शायद दिखाया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा टीवी। ठीक, आए आगे चलते हैं। कुछ लोगों को वैसे पता तो है और उनको ये भी पता है कि किस इंटेंसिटी का इशू है, लेकिन हम लोग नहीं दिखा रहे। हम लोग पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे। भाई बात करेंगे तो मैंने, आप मुझे बताएं, आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्यों जुल्म हो रहा है? क्यों आप टीवी तो देखते हैं, पाकिस्तानी टीवी? टीवी हमारे वालिद साहब की डेथ हुई है ना, हमने कभी देखी ही नहीं अभी। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया को दिखाना चाहिए बर्मा में मुसलमानों के साथ जो डेफिनेटली दिखाना चाहिए कि मुसलमानों के बारे में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिखाना चाहिए ना। ये नहीं दिखा रहे, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसका अब हम क्या कह सकते हैं, हमारे जो लीडर्स बैठे हुए हैं वही बेहतर जानते हैं। और जहाँ मुसलमानों के बारे में बात वैसे ही आती है तो हम सब खामोश हो जाते हैं। क्या वजह, क्यों खामोश हो जाते हैं? बस अंदर से शायद हम बेहिस हो चुके हैं, अंदर से हमारा ईमान खत्म हो चुका है, और क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये भी काफी अफसोसनाक फैक्ट है कि शायद हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ा। खैर फर्क तो सबको ही नहीं पड़ा, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक साहब ने बात की थी कि देखिए जी हमने उनकी गवर्नमेंट से पैसे लिए हुए हैं या हमने किसी पर्टिकुलर लॉबी से पैसे लिए हुए हैं। किसी ने
किसी से ये ज़रूरी नहीं कि पैसे लिए हों, कभी कभी हमारी अपनी भी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ दिखानी है या नहीं दिखानी है। जिस चीज़ से हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो हम ज़्यादा दिखाएंगे। आप करें कमर्शलाइज, आप सेंसेशनलाइज करें, लेकिन आप ख्याल करें कि आप इंसानियत की बेहरमती ना करें। अगर आप नहीं दिखा रहे तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक इस मज़हब से है। आप तो बिल्कुल बायस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं हमारे मुल्क में, अगर हम सब की बात करूं, क्योंकि हम इतनी बड़ी स्टेट में पाकिस्तानियों के साथ अगर कोई जुल्म हो तो वो तो जरूर दिखाते हैं, लेकिन अगर मुसलमान कहीं माइनॉरिटी है वो नहीं दिखा रहे तो बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि इससे पहले तो इस सिचुएशन नहीं थी, पता नहीं बर्मा के केस में हम लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आपको पता है बर्मा में क्या आ रहा है मुसलमानों के साथ? जी काफ़ी ज्यादती हो रही है उनके साथ। तो पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा इतना? पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम जो है वो सारा मौजूदा करप्ट हुक्मरानों के साथ मिला हुआ है और इसलिए दिखा नहीं रहा। बर्मा वाले भी लगता है पाकिस्तानी मीडिया को कुछ दे रहे होंगे तब भी नहीं दिखा रहे, लेकिन ज्यादती तो मुसलमानों के साथ कहीं भी हो रही है तो वो तो ज्यादती है। कहीं बर्मा हो या फ़लस्तीन हो, इसराइल हो, कहीं भी हो, मुसलमानों के साथ ज्यादती है, वो ज्यादती है। तो क्या हमें दिखाना चाहिए वो सब जो हो रहा है वहाँ पे? 100% दिखाना चाहिए आपको। आप लोगों से ही तो, मीडिया वालों से ही तो आजकल लोगों में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि सुबह टीवी ऑन करें तो चैनल्स पे सारे पूरी दुनिया की न्यूज़ चलती है। तो मीडिया वालों का तो काम है जो राइट है वो दिखाएं, बस यही तवक्को की जा सकती है मीडिया से कि जो राइट है वो दिखाया जाए। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस देखें तो उसमें 70 to 80% जो हेडलाइंस होती हैं वो नेशनल हेडलाइंस होती हैं, कौमी खबरें होती हैं, और बैन अक़वामी खबरें हार्डली कोई एक आध लाइन होती है। अगर वो अमेरिका से रिलेटेड हो तो वो ज़रूर होगी, और वरना आमतौर पे वो कौमी खबरें ही होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस कंसिस्ट करती हैं कि ये वर्ल्ड हेडलाइंस हैं, ये स्टेट हेडलाइंस हैं, तो वो एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया से खबरें लोगों को पहुंचा सके। उसकी तफसील एट टाइम्स ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट पता तो हो कि दुनिया में चल क्या रहा है। हम लोग नहीं बताते कि क्या चल रहा है दुनिया में। भाई आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता। पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया नहीं? पाकिस्तानी मीडिया अगर ऑन होगी तो हम देखेंगे। क्या मतलब? ऑनलाइन अगर मेरी बात सुने, अगर वो ऑनलाइन दिखा रही नहीं मेरे ख्याल से। क्यों नहीं? हाँ नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं दिखा रहे? पता नहीं आगे से पीछे से हुकूमत इजाजत दे रही है या नहीं दे रही, पता नहीं, ये तो हमें खुद ही नहीं पता। तो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, जिससे फिरका वाराना फसादात पाकिस्तान में होते हैं वहाँ पे भी हो रहे हैं, अक़लियतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, वहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए हमें? बेहतर ये है तो दिखाना तो चाहिए, मगर हमारी मीडिया को पीछे इजाजत मिलेगी तो दिखाई, वो बेचारी क्या करे। पीछे से कौन इजाजत देता? हुकूमत को इजाजत पीछे से मिलेगी तो वो आप लोगों को इजाजत देगी। अब अगर आप जब भी पीटीवी चलाएं तो आपको खाली जरदारी की वही मिलेंगी, तारीफें मिलेंगी। ये तो नहीं आपको मिलेंगे जरदारी ने ये किया, जरदारी ने ये किया। ऑन मीडिया जिस तरह जियो हो गया, एक्सप्रेस हो गया, वक्त हो गया, इस तरह तो वो नहीं बता रहे जिस तरह वो पीटीवी तो हर टाइम तारीफें कर रहे होंगी। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया। बर्मा के बारे में कोई टीवी चैनल नहीं बता रहा। एटलीस्ट आई कैन टेल, एटलीस्ट मैं अपने टीवी चैनल के बारे में बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमने किसी भी मुल्क के बारे में, बर्मा के बारे में इतना ज़्यादा रिपोर्ट किया है। और दूसरा है कि जैसे इंसान ने बात की कि मीडिया को पीछे से अगर कोई इजाज़त दे तो हम ये सब दिखाएंगे। आई होप कि पीछे से अब कोई इजाज़त हो जाए और हम लोग दिखा सकें। आवाम उसी तरह बात करती है जैसे उसको समझ में आती है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम किस तरह से उसको डिलीवर करते हैं और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। बाहर में कोई बर्मा के बारे में खबर देखी आज? मैंने नहीं देखी। क्यों नहीं दिखा रहे बर्मा की खबरें? मुझे क्या बताओ, कुछ हुआ होगा मुसलमानों से, इन्होंने नहीं बताया, न्यूज़ वालों ने नहीं बताया। बताना चाहिए ना मुसलमान अगर तकलीफ में। बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। अगर नहीं बता रहे तो ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनसे पूछेगा। ये तो बिल्कुल है कि मुसलमान होके नहीं बता रहे, फिर हम जब एक जान होके हम एक दूसरे के लिए जान नहीं देंगे, मरेंगे नहीं, तो ज़िंदगी का फ़ायदा क्या? हमें जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं हम दूसरे मुसलमानों के काम। हालांकि इतने ज़्यादा सेंसिटिव मोमेंट्स आए हमारी हिस्ट्री में। 1971 का, 1965 का सेंसिटिव मोमेंट, रिसेंटली सलाला चेक पोस्ट का इंसिडेंट, और फिर जो ग्लेशियर गिरने का इंसिडेंट। और तो हम लोग को तो बड़ा नेशनलाइज एटीट्यूड शो करना चाहिए और बड़ी मोहब्बत हो जानी चाहिए हमें एक दूसरे से, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। और दूसरे ममालिक में जब कोई मुसीबत आती है तो वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम भी होते हैं पर फॉर द टाइम बिंग, और फिर हम अपनी मुसलमान होना, अपना रिलीजन और इकट्ठे होना भूल पता नहीं क्यों जाते हैं। आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? कहाँ पर? बर्मा में। नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं। हमारा मीडिया खबरें क्यों नहीं दे रहा है इस बारे में? ये तो मीडिया वालों को पता होगा कि हम क्यों नहीं दे रहे, उनका काम है वो करें। आपको क्या लगता है खबरें ना देने की क्या वजह है? हम लोग क्यों नहीं तवज्जो दे रहे कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ अगर कुछ ज्यादती हो रही? आज अगर मैं करूँगा ना तो वो सारे लोग सुनेंगे, मैं नहीं करता ना, इसलिए
कि फिर वो मेरी खलासी नहीं होगी अगर मैं करूँगा तो। नहीं, आप मुझे जरूर बताएं कि क्यों, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है। ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं बेटे, वो उस तरह सियासत की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, समझिए ना, इसलिए इसको नजदीक। आप ये कहना चाह रहे हैं सारे मिले हुए आपस में? ये सारे मिले हुए आपस में? ये तो उनको पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो एक छोटा सा अनपढ़ आदमी हूँ, दुकानदार हूँ, सारा दिन यहाँ बैठा रहता हूँ, मुझे बाहर के माहौल का कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन लोगों की जो बातें हैं उससे पता चलता है कि बाहर बहुत कुछ हो रहा है, सुनाई कोई नहीं हो। ठीक है, आए और लोगों से बात करते हैं। आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? जी, बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है पता है आपको? नहीं पता है। टीवी तो देखते हैं ना खबरें, पाकिस्तानी मीडिया यार में नहीं रखे। आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है? जी हो रही है। हमारा मीडिया दिखा क्यों नहीं रहा? हमारे मीडिया पे पाबंदी लगाई गई है। किसने लगाई पाबंदी? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, इन्होंने। क्यों लगा दी पाबंदी? ये तो इन्हीं से पूछा जाए ना। हल क्या है इसका? हाल यही है, हम सब एक होकर सारे क्या कहते हैं इनके खिलाफ करना चाहिए। ठीक है, कभी भी कुछ लोग ठीक से अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पाते, लेकिन इनका कहना का मतलब ये था कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उनको परमिशन नहीं दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि पेमरा ने परमिशन नहीं दी हुई, कुछ लोगों ने कहा कि हुकूमत ने परमिशन नहीं दी हुई। लेकिन हम तो आज़ाद है ना, हम तो खुद को आज़ाद कहते हैं, तो हम तो दिखा सकते हैं, हम क्यों नहीं दिखा रहे? आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, टीवी वाले नहीं दिखा रहे। टीवी वाले तो कुछ खास नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? कोई चैनल नहीं दिखा रहा। आपको क्या लगता है क्यों नहीं दिखा रहे? मेरा ख्याल है शायद पॉलिसी नहीं होगी। अच्छा, क्या ये पॉलिसी ठीक है कि मुसलमानों की तकलीफ ना दिखाए? मेरा ख्याल है कि पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन दिखाना चाहिए। तमाम टीवी न्यूज़ चैनल जितने भी हैं सबको दिखाना चाहिए। आपको पता है बर्मा में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? नहीं। आप टीवी तो देखते हैं ना? हाँ जी। लेकिन आपको ऐसी कोई खबर नजर नहीं आई? नहीं। क्यों नहीं दिखा रहे हो? वहाँ पे लोगों मुसलमान अक़लियत है, उनको कत्ल किया जा रहा है, जो फिरका वाराना फसादात जैसे पाकिस्तान में होते हैं वहाँ पे भी हो रहे हैं, ये खबर है, और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये क्यों नहीं दिखा रहे हम? इसलिए नहीं दिखा रहे होगे ताकि वो अपने जो खामियां छुपा रहे हैं, ये ज़ाहिर बात है यही होगी। नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम में मेरी ये कोशिश थी कि मैं मैक्सिमम लोगों से जान सकूं कि क्या उनको पता भी है कि बर्मा में क्या इशू चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली उनको उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं है, और पाकिस्तानी मीडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दिखाना चाहते हैं कि बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व है, लेकिन हमें दिखाने नहीं दिया जा रहा। और ये बात बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम उसको इंटेंशनली नहीं दिखा रहे, बल्कि हमें कहा जा रहा है कि आप उसको ना देखें। अब कौन कह रहे हैं? ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस फोर्स को रोकें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।